हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। कल की वीडियो में मैंने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने कुछ जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइपिक रेशियोज देखी थी। ठीक है, आप लोगों को वो रेशियोज अच्छे से याद कर लेनी बेटा, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। और इवन मोनो हाइब्रिड का जो क्रॉस है उसे आप अच्छे से कर लेंगे। चलिए, तो आज हम करने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करूंगा बेटा मैं यहाँ पे। डाई हाइब्रिड क्रॉस, चलिए इसको शुरू करेंगे। तो यहाँ पे डाई हाइब्रिड का मतलब क्या था कि हमारे पास डाई मतलब दो, हाइब्रिड मतलब क्रॉस हो जाएगा उसका। ठीक है, तो दो करेक्टर्स का, दो ट्रेट्स का हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। तो मेंडल ने क्या किया, यहाँ पे पी प्लांट पे जो एक्सपेरिमेंट किया था तो वहां से उसने कुछ करेक्टर्स उठाए, दो अलग अलग करेक्टर उठाए। एक उठाया, लेट सपोज हम मान लें कि एक जो है वो दैट इज सीड शेप। ठीक है बेटा, एक सीड शेप करेक्टर उठा लिया, जिसके अंदर दो शेप्स आएंगी बेटा। कौन कौन सी शेप होगी, एक होगी हमारे पास राउंड और दूसरी होगी रिंकल्ड। राउंड होगी और दूसरी कौन सी होगी, रिंकल्ड होगी। ठीक है, अब राउंड को हम लोग मान लो कि कैपिटल आर से डोनेट कर रहे हैं, तो रिंकल को हम लोग स्मॉल आर यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर बना देंगे। ये मेरा डोमिनेंट जो कैपिटल है, रिसेसिव करेक्टर होगा जो स्मॉल आर है। ठीक है, इसी तरह से बेटा सेकंड जो ट्रेड उठाई गई थी या सेकंड करेक्टर जो उठाया गया था दैट इज सीड कलर। तो डाई हाइब्रिड के लिए हमने दूसरा जो ले लिया दैट इज सीड कलर। तो सीड कलर की बात करूं तो यहाँ पे जो पी प्लांट है उसके दो कलर होते हैं हमारे पास, एक येलो और दूसरा ग्रीन। ठीक है बेटा, एक होगा येलो और दूसरा होगा हमारे पास ग्रीन। अब यहाँ पे इसको हम मान लो कि येलो को मैं कैपिटल वाई यानी कि डोमिनेंट करेक्टर मान लूँ और ग्रीन को मैं क्या मान लूँ, रिसेसिव करेक्टर यानी कि स्मॉल वाई। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास चार करेक्टर्स हैं, सिमिलरली जैसे हमने मोनो हाइब्रिड में देखा था। तो यहाँ से हम इसका F1 जनरेशन क्रॉस कर सकते हैं। तो F1 क्रॉस किस तरह से होगा इसका, F1 क्रॉस अगर मैं देखूँ तो हमारे पास चार करेक्टर हैं। ठीक है, चारों को हम लोग क्या कर लेंगे, आपस में क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है चार के रिगार्डिंग क्रॉस बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है बेटा, अब इनको अगर क्रॉस करते हैं देखो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई यानी कि दोनों ही डोमिनेंट रहेंगे। तो यहाँ पे जो आउटपुट आने वाली है वो आपकी आएगी राउंड एंड येलो। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे इस आर को इस वाई से हम करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पे सिर्फ राउंड यानी कि डोमिनेंट करेक्टर ही आएगा, दैट इज राउंड, शेप रहेगी राउंड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो आपका यहाँ सीड जो होगा वो येलो कलर का होगा। ठीक है, यानी कि डोमिनेंट करेक्टर ही तुम्हारे पास एक्सप्रेस हो पाएगा। ठीक है, रिसेसिव जो है वो दब जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रहेगा देखिए दोनों ही रिसेसिव करेक्टर आएंगे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिंकल्ड एंड ग्रीन होगा ये। ठीक है बेटा, तो ये मेरा F1 जनरेशन का क्रॉस आएगा, जिसके आउटपुट जो हैं यानी कि जिसके जो जीन्स होंगे वो मेरे पास वो कौन कौन से आए हैं। ठीक है, वो आ गए हमारे पास आर वाई, आर स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, देन स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है बेटा, तो ये चार जो जीन्स हमारे पास आ गए, अब इनका हम लोग फर्दर क्रॉस करेंगे तो वो मेरे पास बनेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब ये जो चार करेक्टर मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है बेटा, अब इनका क्या करेंगे हम लोग, इनका बेसिकली फिर से क्रॉस कराएंगे हम लोग। इज इट क्लियर नाउ। ठीक है, इट मीन्स हमारे पास अगर देखा जाए इनको मिला के तो हमारे पास जो करेक्टर बनते हैं वो बनते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही करेक्टर बनते थे। और इन्हीं से ये सारे करेक्टर्स जो हैं वो डिफाइन हुए हैं F1 जनरेशन से। चलिए अब F2 जनरेशन का क्रॉस करेंगे। F2 जनरेशन का क्रॉस किस तरह से होगा, यहाँ पे F2 जनरेशन का क्रॉस करेंगे। F2 जनरेशन का क्रॉस करने के लिए हमारे पास देखिए 4 4 जा 16 यानी कि पूरे 16 पेयर बनेंगे। ठीक है बेटा, तो 16 पेयर किस तरह से होंगे, अब देखिए F1 को जब मैं क्रॉस करूंगा तभी F2 जनरेशन आएगी मेरे पास। तो F1 का मैं क्रॉस करूंगा तो F2 जनरेशन। चलिए अब इन कैरेक्टर्स का क्रॉस करेंगे बेटा F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में मतलब जो F1 के हमारी आउटपुट्स थी उन्हीं को हमने क्रॉस करना है। F1 की हमारी चार आउटपुट्स आई थी, मैंने आपको चारों बताई थी। अब इन्हीं को हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब हमारे पास राउंड एंड येलो यहाँ पे आउटपुट होगी। ठीक है बेटा, इनका क्रॉस करेंगे मतलब अगर मैं इस आर वाई को इस से क्रॉस करूंगा तो हमारे पास जो करेक्टर आएगा दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई
एंड एक आएगा स्मॉल वाई। ठीक है बेटा। सिमिलर मैनर में यहाँ पे भी मैं फर्स्ट वाले को इसके थर्ड से क्रॉस करूँगा, तो देखिए यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है बेटा। इसी तरह से बेटा इनको क्रॉस करेंगे, अब इसके फर्स्ट को और इसके लास्ट को, इसको क्रॉस करेंगे तो आएगा हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये करेक्टर्स हो जाएंगे। सिमिलर मैंने में बाकी भी क्रॉस करेंगे बेटा, आप साथ साथ में कर सकते हैं चाहे कॉपी में। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल आर ठीक है, दोनों ही कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई आएगा। सिमिलरली इसको अगर इससे करूँगा तो क्रॉस करने पे हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल आर दैट इज स्मॉल वाई। ठीक है, ये दोनों रिसेसिव रहेंगे, ये दोनों डोमिनेंट रहेंगे। फिर से अगर इसको मैं इसके थर्ड से साथ करता हूँ तो यहाँ पे आएगा हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है बेटा, आपको सिमिलर फैशन में ये सारा जो क्रॉस है इसको डन करना है। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई को अगर मैं स्मॉल आर स्मॉल वाई से करूँगा तो देखिए हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो ये क्या हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। सिमिलर थर्ड को इसके फर्स्ट से करूँगा तो यहाँ पे आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। सिमिलरली इसको इससे करूँगा तो हमारे पास आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह से इसको इससे करूँगा बेटा तो आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है बेटा। अब इसको इससे करूँगा तो देखिए यहाँ पे आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर सिमिलरली लास्ट वाले को फर्स्ट से करूँगा तो यहाँ पे आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरह के काफ़ी कैरेक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे सिमिलर में। तो यहाँ से भी इसको क्रॉस करेंगे तो ये आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, दोनों ही स्मॉल वाई होंगे। ठीक है बेटा। सिमिलरली यहाँ से इसको इससे करेंगे तो ये आएगा हमारे पास स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर से इसको और इसको लास्ट को करेंगे तो ये प्योरली रिसेसिव कैरेक्टर शो करेगा, दोनों के दोनों ही। तो ये हमारे पास क्रॉस जो है वो डन हो जाएगा। नाउ इस क्रॉस को अगर देखा जाए बेटा तो यहाँ पे काफ़ी जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अगर मैं जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियोज की बात करूँ तो बेटा वहाँ से देखते हैं। देखिए हमारे पास जो आउटपुट्स आएंगे अब वो कैसी हो सकते हैं। ये हमारा क्रॉस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपकी यहाँ पे जो रेशियोज हैं फिनोटिपिक रेशियोज की बात करेंगे बेटा। तो फिनोटिपिक रेशियोज के अकॉर्डिंग अब हमें करेक्टर्स डिफाइन करने। तो देखिए हमारे पास करेक्टर कौन से थे, 4 करेक्टर्स की बात करूंगा। फिनोटिपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस में तो हमारे पास था कलर और शेप, है ना। तो कलर में हमारे पास 2 थे, दैट इज ग्रीन एंड येलो। ठीक है बेटा, ग्रीन एंड येलो को हम लोग कैपिटल वाई से और ग्रीन को हम लोग स्मॉल वाई से डोनेट कर रहे थे। ठीक है। इसी तरह से अगर शेप की बात करूं तो हम राउंड एंड रिंकल्ड ले रहे थे, राउंड कैपिटल आर और रिंकल्ड जो है स्मॉल आर से डोनेट कर रहे थे। ठीक है। चलिए तो पहले कैरेक्टर देखते हैं, राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो की बात करूं बेटा तो देखिए राउंड एंड येलो के हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 केस हैं। कौन कौन से बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्यों ले रहा हूँ मैं ये वाले केसेस बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, 2 डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, एक तो कैपिटल आर दूसरा कैपिटल वाई। इनके अलावा कोई भी और प्रेजेंट हो वो सारे रिसेसिव हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे राउंड एंड येलो, तो ये 9 केस होते हैं हमारे पास राउंड एंड येलो के। इसी तरह से सिमिलर वे में बेटा राउंड एंड ग्रीन देख लेते हैं बेटा। राउंड एंड ग्रीन, ग्रीन को हम लोग स्मॉल वाई से डोनेट करते हैं। राउंड एंड ग्रीन की बात अगर मैं करूं बेटा तो यहाँ पे एक ही केस बनता है, 3 केस बनते हैं। देखिए यहाँ पे एक केस ये रहा, क्योंकि यहाँ पे राउंड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो ग्रीन है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। और दूसरा केस बनता है ये, और तीसरा केस आपके पास राउंड एंड ग्रीन का बनेगा यहाँ पे थोड़े से। तो राउंड एंड ग्रीन का एक और केस बनेगा बेटा, 1 2 ये रहा बेटा 3। तो ये 3 केस बनेंगे हमारे पास राउंड एंड ग्रीन के। तो 3 केस बन गए हमारे पास राउंड एंड ग्रीन के। इसके बाद बेटा देखते हैं हम लोग रिंकल्ड एंड येलो। रिंकल्ड एंड येलो के केस कितने होंगे जरा ध्यान से देखेंगे।
रिंकल्ड एंड येलो। अब रिंकल्ड क्या है, स्मॉल आर, और येलो क्या है, कैपिटल वाई। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई वाले केस देखेंगे, देखिए 1 2 और ये 3, तो 3 केस यहाँ पे रिंकल्ड एंड येलो के होंगे, 3 केस। चलिए लास्ट हमारे पास जो बचता है वो होगा रिंकल्ड एंड ग्रीन। रिंकल्ड एंड येलो देख लिया, तो रिंकल्ड एंड ग्रीन देखेंगे बेटा, ठीक है। तो रिंकल एंड ग्रीन के केस गिनते हैं, तो सिर्फ एक ही केस बचता है ये वाला, जो इसमें दोनों ही रिसेसिव में, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो इसकी फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो जो आएगी बेटा हमारे पास, फिनोटिपिक रेशियो जो आएगी बेटा वो आएगी 9:3:3:1, ठीक है। ये जो फर्स्ट केस था दैट इज राउंड एंड ग्रीन, ठीक है बेटा। दूसरा केस जो था 3 ये जो आए थे, ये आए थे राउंड एंड, यहाँ पे राउंड एंड येलो, सॉरी यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन, फिर रिंकल्ड एंड येलो, और फिर रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास 4 तरह की फिनोटिपिक रेशियोज जो है जो हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस से मिल जाएंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉस है, इसको अच्छे से कीजिएगा बेटा, ठीक है। अब इसके बाद हम मेंडल के लॉज पे चलेंगे।